नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की हिमाचल और आसपास की बड़ी खबरों का शाम का बुलेटिन। कुछ बड़ा होने वाला है, बॉर्डर पर अलर्ट। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, श्रीनगर जाएंगे सेना प्रमुख। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। भारत पाक बॉर्डर पर भी अलर्ट मोड पर है। इसी बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल 25 अप्रैल श्रीनगर का दौरा करेंगे। स्थानीय सैन्य संरचनाओं के शीर्ष कमांडर उन्हें घाटी और एलओसी पर बल द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जानकारी देंगे। 15 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के अन्य गठन कमांडर इस दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री को पहलगांव और पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान जारी है। वहीं आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल में आक्रोश, आधे दिन बंद रही दुकानें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों ने दुकानें आधे दिन बंद रखी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। कई जगह हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में शांति सभाएं भी हुई। कई क्षेत्रों में पाकिस्तान के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए और कैंडल मार्च भी निकाले। कई शहरों में पाकिस्तान के पुतले भी फूके गए। पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गुरुवार को प्रदेश व्यापार मंडल के आह्वान पर अधिकांश कारोबारियों ने दुकानें बंद रखी। राजधानी शिमला के माल रोड, लोअर बाजार, मिडिल बाजार सहित पूरे शहर में दुकानें बंद रही। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने 5 घंटे किया चक्का जाम, हजारों लोग हुए परेशान, सड़क के बीच बैठकर की नारेबाजी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने वीरवार को छोटा शिमला में 5 घंटे तक चक्का जाम किया। इस दौरान आवाजाही ठप रहने से हजारों लोग परेशान हुए। अंतर्राज्यीय विवाद की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का विरोध करते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीच बैठकर नारेबाजी की। दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ चक्का जाम शाम 5:30 बजे तक जारी रहा। छोटा शिमला में सचिवालय के समीप हुए चक्का जाम के चलते पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जरमरा गई। टैक्सियों और स्कूल बसों में फंसे बच्चे परिजनों को याद करते हुए रोते और बिलखते भी दिखाई दिए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बसों को जाने नहीं दिया। प्रदर्शनकारियों के चलते हुए ठप ट्रैफिक व्यवस्था के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मुखदर्शक नजर आए। इसके पहले वीरवार दोपहर 12 बजे टोलैंड में एकत्रित हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने छोटा शिमला तक रैली भी निकाली। शिमला में घूमने आए पर्यटकों में है डर का माहौल। कश्मीर में सैलानियों पर हुए हमले से शिमला घूमने आए सैलानी भी सकते में हैं। पर्यटकों ने बातचीत के दौरान कहा कि शिमला एक शांत जगह है, लेकिन जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ है उसके मद्देनजर यहाँ भी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। कुछ पर्यटकों ने कुफरी में मनमर्जी के दाम वसूलने के आरोप लगाए। सरकार और जिला प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिमला आना एक अच्छा फैसला है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ आना और घूमना एक अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन पहलगांव में आतंकी हमले घटना के बाद से परिवार के लोग बहुत डरे हुए हैं। पहलगांव हमले के बाद ट्रैवल एजेंट रद्द करने लगे जम्मू कश्मीर के बुकिंग टूर। अब मनाली और शिमला की बुकिंग जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद ट्रैवलिंग एजेंटों ने वहां के टूर रद्द कर दिए। अब यह मनाली और शिमला की बुकिंग कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि एक ही दिन में मनाली में ऑनलाइन बुकिंग में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो रही है। होटेलियन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आतंकी हमला दुखद घटना है, इसकी जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबार पर मार पड़ेगी। अब तक बुकिंग में लगभग 15 से 20% तक का इजाफा देखा गया है। जम्मू कश्मीर से लगती हिमाचल की सीमाओं पर अलर्ट, पर्यटन स्थलों पर चौकसी, QRT तैनात। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुई आतंकी वारदात के बाद प्रदेश सरकार ने हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया है। पर्यटन स्थल शिमला, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, मनाली और रोहतांग में चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में क्विक रिएक्शन टीम QRT की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जम्मू कश्मीर से लगती हिमाचल की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हिमाचल की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब से लगते कांगड़ा जिले के कंडवाल में ITBP और पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला है। सीएम सुक्खू बोले, ITBP के सहयोग से प्रदेश में सीमा पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुरुवार को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर संजय गुंजियाल ने भेंट की।
उसके बाद विस्तृत चर्चा हुई। इसके अवसर पर राज्य के सीमांत अग्रिम क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आईटीबीपी को आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादकों की खरीद, आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रदान करने और विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। कई भागों में 4 दिन बारिश का अलर्ट आसार। उसके बाद मानसून पूर्व सीजन में सामान्य से 32% कम बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से लगातार 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 27 अप्रैल के दौरान ऊंचे पहाड़ी और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 28 व 29 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 30 अप्रैल को फिर कई भागों में बारिश भी हो सकती है।